जंग की हदूद में दरियाई चनाब गजब ढाने लगा है। तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज रात 8 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। दरिया के करीबी इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हदायत। रेस्क्यू टीमों के मसाजिद में एलानात। सैदपुर बज्जवात समड़ियाल के मकीनों को इलाका छोड़ने की हदायत। तरेमू ब्रिज हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। अचानक पुल की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। 18 हज़ारी में नशेबी इलाके और दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कई देहात का आपस में राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल शदीद मुतासर। हुकाम के मुताबिक शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला में सूरत हाल देख कर बंद तोड़ने का फैसला होगा। 4,09,217 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ में भी हाई अलर्ट। जिला भर में 105 स्कूल बंद। सियालकोट में तमाम तालीमी इदारे 1 से 5 सितंबर तक बंद कर दिए गए। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1,90,000 क्यूसेक रेला रिकॉर्ड। कबीरवाला और गिरदुनुमा में पानी घरों में दाखिल। हजारों अफराद मुतासिर। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हेड सिदनाई पर पानी की आमद 55,000 क्यूसेक। बड़ा रेला आज रात पहुंचने का इम्कान। कोई चीज़ नहीं बची, बंदा भी नहीं मिल रहा, फसल वगैरह भी तबाह हुए ना। चौथा डंग है, असी इत्थे बैठे हैं, कोई रोटी नहीं लाभ रही, कोई चीज़ नहीं लाभ रहा, माल जरा है वो इत्थे बैठा है। राती तो साथ उत्ते बारिश वसदी रही है। साडे बच्चे नंगे पुंगे पै रहे हैं बारिश ते। साडे कोई इमदाद नहीं हो रही। सानू कोई इमदाद नहीं दी, कोई इमदाद साडा जेड़ा को चाहिए तो साडा लोड पड़ गया। खावन पीवन दी शय खा लेंदी पे, कोई पट्ठे नहीं देंदा पे, कोई इधर बाहर नहीं देंदा पे, बंद नहीं खुलने पे, सारा कुछ खराब होया। बेघर अफराद बेयारों मददगार। इमदादी कैंप लगे ना किसी ने दाद रसी की। जंग में सैलाब मुतासरीन दरबदर। जिला भर में 20,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके। मोजा मियाँ भिक्केवाला जीरो पुली पर इलाका मकीन रेलवे ट्रैक पर सोने पर मजबूर। शिकवा किया कि ताहाल कोई मदद के लिए नहीं आया। लियाकतपुर में भी दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। कहा हमारे घर तबाह हो गए, कोई मदद करने नहीं आया। हुकूमत माली मदद करे और रिहाइश के लिए महफूज जगह फराहम करे। पंजाब में भिपरे 3 दरियाओं ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। सूबे भर में सैलाब 33 जाने निकल गया। 20 लाख अफराद मुतासिर। 2200 देहात ज़ेरे-आब आ गए। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कि अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। पंजाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। दरियाए चिनाब के सैलाबी रैले से खानेवाल और कबीरवाला के देहात मुतासिर होंगे। कसूर में दरियाए सतलुज पर 2,60,000 को रैला मौजूद है। हेड बल्लूकी के मकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव फिर बढ़ रहा है। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया बिफरे तो बारिशों ने कहर ढा दिया। पंजाब में बादलों की गरज बरस। हादसात में 6 अफराद जान से गए। ननकाना साहब में छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक, 3 अफराद जख्मी। कसूर में छतें गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। रावीन में सैलाबी पानी में डूब कर नौजवान जान बहक। इस्लामाबाद थाना कोहसार की हदूद में नौजवान बरसाती नाले में बह गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 4 नौजवान बरसाती नाले में बह गए, 3 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। बरसते बादलों का लाहौर में एक बार फिर पड़ाव। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली मअतल। गुजरांवाला और आसपास के इलाकों में बारिश से हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें तालाब में तब्दील। चीन में खित्ते के ममालिक की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबाही इजलास में शरीक। चीनी सदर खौतून अव्वल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तमाम सरबराहान मुमलिकत के हमरा इजलास से कबल ग्रुप फोटो। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात भी हुई। पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा कि मुश्किल की घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के शाना बेशाना खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं का गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन शराकतदारी का आज़म। तियानजिन यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा चीनी टेक्नोलॉजी कुदरती आफात से निपटने के लिए सूदमंद साबित होगी। सैलाब से निपटने के लिए कौमी सतह पर कोशिशें जारी हैं।
चीनी महारत से फ़ायदा उठाकर कुदरती आफात से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। गुरबत के खात्मे तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि चीन इसका दोस्त है। चीन ने तरक्की की मंजिलें तकरीरों से नहीं, अमल से हासिल की हैं। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। पाकिस्तान और आर्मीनिया में सिफारती ताल्लुकात कायम। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की चीन में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सिफारती ताल्लुकात के लिए मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत और दस्तावेज़ का तबादला किया गया। ये पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान किसी भी सतह पर होने वाली पहली मुलाकात है। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद के तहत अपनी वाबस्तगी का इरादा किया है। मैशत, तालीम, सक़ाफ़त और सयाहत पर मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सबको मैंने शाबाश देनी है। 1122 वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप सब पे मुझे फख्र है। इस आपको भी शाबाश, आपकी टीम को शाबाश। लोगों की जिंदगियां बचाई, लोगों का माल मवेशी बचाया और इमदादी कामों में जिस तरह आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं आप सबकी बहुत शुक्रिया। आप लोग कौम के बेटे हो। वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत हाल में फ्रंट लाइन पर। कसूर में मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू टीम को शाबाश। कहा तमाम इदारे बेहतरीन अंदाज में इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मरियम नवाज शदीद बारिश के दौरान सरहदी इलाके तलवार पोस्ट पहुंच गई। कसूर के इलाके शेखपुरा 9 में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब ज़दा इलाके गटी कलंजर से कश्ती पर आने वाले मुतासरा ख़ानदानों का खैर मकदम। मासूम बच्चों को गोद में उठाकर माँ के सपुर्द किया और सबको दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब कसूर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भी गईं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया। सैलाब मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। जनाब में तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक कादराबाद से जो पीक हो रही है वो ट्रिमू बराज पे है। उसके साथ साथ रावी रिवर में बलोकी के मकाम पे इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पे भर रहा है। जब वो पीक कर जाएगा तो उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि पंजरत तक कितना पानी आएगा और कब आएगा। तो हमें ब्रीच से बचना हर हाल में जरूरी है। सिंध में सुपर फ्लड से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है पानी 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा नहीं होगा। सिंध में सुपर फ्लड के दौरान 9 में से 6 खतरनाक मकामात की निशानदेही कर ली। दरियाए सिंध में 8 या 9 लाख क्यूसेक पानी आया तो कच्चे का पूरा इलाका डूब जाएगा। सूबाई इंतजामिया ने कच्चे को खाली करवाने की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला सिंध का कश्मीर कंदकोट बंद का दौरा। पाक नेवी की इमरजेंसी रिस्पांस टीम से मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह को बंद की पोजीशन पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की फ्लड फाइटिंग और हिफाजती इक़दाम को मज़ीद सख्त करने की हिदायत। सिंध के कप्तान सुपर फ्लड से निपटने के लिए इन एक्शन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम के हमरा तूफानी दौरे। सक्खर गुड्डू बेराज हिफाजती बंदों का मुआयना। सीनियर वज़ीर सिंध शजीन मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने हंगामी इक़दाम के लिए 192 कश्तियाँ कच्चे के इलाकों में तैनात की जा चुकी हैं। रिलीफ कैंप्स में खाने, पानी और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये सिर्फ हुकूमत या इंतज़ामिया का नहीं बल्कि हम सब का मुश्तरका इम्तहान है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौसमियाती तब्दीली से आफात का सामना है। वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से लम्हा लम्हा की आगाही ले रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मतवक्के हैं। हम बारिशों और सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर रहे हैं। फैसलाबाद और गिरदनवाह में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई। खवातीन और बच्चों समेत रावी पतन में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज ने तहसील तांदिया वाला के इलाके रावी पतन में मवेशियों को भी रेस्क्यू किया है। सिंध में रेस्क्यू एहलकारों का कामयाब ऑपरेशन। सैलाब में फंसे गोट इमाम बख्श जितोई के मकीनों को बचा लिया।
15 बच्चों समेत 34 अफराद ने मदद के लिए कॉल की थी। कमिश्नर सखर के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद रिश्तेदारों के गांव मुंतकिल हो गए हैं। बैंड बाजा और बारात के आगे सैलाब रुकावट बन गया। आरिफाला में बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू टीम की बरवक्त इमदादी कार्रवाई, दुल्हा और बाराती कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। बारातियों का ढोल बजाकर खुशी का इजहार। न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज। करतारपुर और गंडा सिंहवाला के बाद न्यूज टीम सैलाब से मुतासरा जंग के इलाकों में पहुंच गई। बेघर मुतासरीन के मुतालबात और आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। 365 न्यूज के नुमाइंदगान का नेटवर्क मुतासरा इलाकों में सबसे आगे। सैलाब ज़दा इलाकों की मालूमात के लिए 365 न्यूज के साथ रहें। बच्चों की छुट्टियों का पैकेज खत्म। लाहौर के स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज खुलेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज एक हफ्ता के लिए मुलतवी। तर्जुमान के मुताबिक 1 से 7 सितंबर तक 0 वीक होगा। इस दौरान हॉस्टल में अलॉटमेंट का अमल जारी रहेगा। क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल पर मुतादिद स्कूल्स बंद करने का हुक्म। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ 6 सितंबर तक मुअत्तल रहेंगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम शुदा कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दाम शामिल। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। अफसर शाही की वजारतों में मनमानियां। विफाकी वजीर जाम कमाल मैदान में आ गए। वजीर खजाना और मुशीर वजीर आजम को लिखा खत सामने आ चुका। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए खसूसी अमूर शकील मंगेजो पर SOE एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। लिखा, शकील मंगेजो पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। PRCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर SOE एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। मुजबरन बार बार होने वाली खिलाफवर्जियों पर तवज्जो मबजूल करवाना पड़ रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत के बरक्स मामलात में मुदाखलत जारी है। एक्ट के तहत बोर्ड और मेंबरान की कारकर्दगी की जांच मुतल्लिका वज़रा की है। शकील मंगेजो ने PRCL बोर्ड में SOS एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। शकील मंगेजो की ज़ेर सदारत होने वाली तमाम मीटिंग्स कलअदम करार दी जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स किस्सा पारीना बन गए। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए 28 अरब रुपए का पैकेज। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में हर माह 60 करोड़ का नुकसान हो रहा था। कोशिशों के बावजूद खसारा कम ना होने पर बंदिश का फैसला किया गया।